बेरमा अनुमंडल अंतर्गत फुसरो करगली ग्राउंड में जेबीकेएसएस के निर्दलीय प्रत्याशी टाइगर जयराम महतो 19 मई 2024 को संध्या सभा में कहा कि पार्टी नेता बदलने से नहीं, सोच बदलने से देश बदलता है। जब गुजरात गुजराती का, महाराष्ट्र मराठी का, बिहार बिहारियों का, बंगाल बंगालियों का, तो झारखंड झारखंडियों का क्यों नहीं हो सकता है। हमारी लड़ाई व्यापार करने वाले अथवा मेहनत कश से नहीं, बल्कि झारखंड को लूटने वालों से है। गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई थी, लेकिन सियासतदान, नेता व अधिकारियों के गठजोड़ गांधी के विचारों को समाप्त करने पर लगे हैं। यदि मैं सांसद बना तो झारखंड की आवाज दिल्ली की सांसद में गूंजेगी। उक्त बातें विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। लगभग 50,000 की भीड़ को संबोधित करते हुए टाइगर जयराम महतो ने कहा कि हमारे बारे में जो भी कहा जा रहा है वह बाहरी भीतरी करते हैं या सत्य नहीं है। मेरा कहना है, झारखंड में झारखंड के लोगों के लिए राज्य सरकार के द्वारा नियोजन नीति को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। हमारी लड़ाई किसी राज्य व्यवसायी से नहीं और न ही व्यापारियों से। मेरी लड़ाई वैसे नेताओं से है जिसे जनता चुनकर भेजती है और नेता अपने तथा अपने परिवार के झोली भरने में लगे रहते हैं। टाइगर जयराम ने खुले मन से कहा कि झारखंड में कोयला क्षेत्र का 4 यूनिट CCL, BCCL, ECL तथा कुछ अंश CMPDI का मुख्यालय कोल इंडिया मुख्यालय कोलकाता में क्यों रहेगा। इसे रांची, बोकारो, धनबाद में रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा, देश के उद्योगों की जरूरत क्या 27% कोयला झारखंड देता है, तो झारखंड का विकास के लिए केंद्र द्वारा हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जाती है। उन्होंने नारा लगाते हुए कहा, यदि टाइगर सांसद के अंदर तो हारने वाले मिट्टी के अंदर होंगे। टाइगर आम जनों से कहा कि आप सांसद ऐसा चुने जो दिल्ली में जाकर हार सके। इसे पूर्व हजारों की संख्या में बोकारो, धनबाद, पथाना, जालंधर, बिज्जरीडी मार्ग से जुलूस की शक्ल में नारा लगाते टाइगर जयराम तो अपने समर्थकों के साथ समाज तक पहुंचे तथा सभा को संबोधित किया और टाइगर जयराम महतो को सभी ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। तो आइए सुनते हैं गिरिडीह लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी टाइगर जयराम महतो ने क्या कहा। हमने पीछू लागल है। हेलो, अभी जितना जहां नाटल है, जुटल है और जे जे हमर से बोलो लगा, सोबिन के गोड़ लगे है, आशीर्वाद देभा। आशीर्वाद ही खातिर देभा कि आज तोहनी के आशीर्वाद ही, तोहनी के दुआ ही हमनी के जिंदा रखल और तोहनी के आशीर्वाद ही हमनी के जान दल है। आज लगातार 10 दिन से तोहनी के हम बताना चाहिए, अगर आशीर्वाद नहीं देभा तो हमनी जिंदा नहीं रहबो, आज हमनी के जान दे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तोहनी के आशीर्वाद ही खातिर भी कि आज देख सकल है कि किस प्रकार से शासन प्रशासन में बैठल लोग हमने पीछू लागल है। सदिन बोकारो के 1 मई तोहनी के याद हो, तो याद हो ना दीदी साहब, खासकर चपड़ी वाला दीदी साहब, तोहनी एक वीडियो है 1 मई बोकारो नॉमिनेशन के दिन, तोहनी के याद हो तो, क्योंकि हम थोड़ा सा हिंदी में संबोधन कर देते। बहुत सारे सियासत 3000 पुलिस हमको अरेस्ट करने के लिए गई थी। मैं आज इस भीड़ से एक सवाल पूछना चाहूंगा, हम लोग का अपराध क्या है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हम लोग का अपराध क्या है, हम लोग का गुनाह क्या है। क्या हम लोग आतंकी हैं, नक्सली हैं, अपराधी हैं, चोर गुंडा मवाली, क्या है हम लोग। 3000 पुलिस गई थी हमको अरेस्ट करने के लिए। हम लोग का अपराध क्या है कि आज से 2 साल 2.5 साल पहले स्टूडेंट की मांग को लेकर, छात्रों की मांग को लेकर हम लोगों ने विधानसभा के सामने धरना दिया था। अरे भाई, विधानसभा के सामने धरना देना इतना बड़ा अपराध है कि आप 3000 पुलिस लेके आए। चलिए ठीक है, आप पुलिस आए तो आए, क्योंकि हमारा आंदोलन झारखंड सरकार से था, यानी झारखंड सरकार की पुलिस आ सकती है, उनका स्वागत है, वो हमको अरेस्ट कर सकती थी। लेकिन एक सवाल, चूंकि यहाँ CSF के भी जवान बैठे हैं, वहाँ CRPF के पुलिस आई थी। CRPF क्यों आई थी, एक सवाल हमको दीजिए, हम बहुत कम उम्र का लड़का है। CRPF क्यों आई थी वहाँ। यहाँ मीडिया कर्मी है, पढ़े लिखे प्रबुद्ध मीडिया कर्मी हैं, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील आए हैं, शायद इसी भीड़ में बैठे हैं, हालांकि उनको आज मौका नहीं दे पाए। CRPF क्यों आई थी झारखंड वासियों, बताइए। CRPF कब जाती है। CRPF सेंट्रल पुलिस होती है,
हमारी लड़ाई नियोजन नीति की राज्य सरकार से है। सीआरपीएफ क्यों आई थी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। आखिर ये लोग कब तक जालसाजी करेंगे? ये कब तक इस मिट्टी में रक्त मांगेंगे? कभी इस मिट्टी में शहीद सुनील महतो की हत्या होती है, इसी मिट्टी में निर्मल दास को शहादत देना पड़ता है, और इसी मिट्टी में शेख भिखारी, इसी मिट्टी में बिरसा भगवान को शहादत देना पड़ता है। आखिर इस राज्य के लोग जब अपने हक अधिकार की बात करते हैं, इस राज्य के लोग खनिज संपदा पे अपने अधिकार की बात करते हैं, तब इस प्रकार साजिश क्यों किया जाता है? ये सवाल पूछना चाहिए। 1000 जो पुलिस उठ के 3000 पुलिस, लगभग 8 की 10 डीएसपी इंक्लूडिंग एसपी महोदय जो हमें डिटेन करने के लिए आए थे। चलिए, स्वागत है आपका, अच्छा किया आप डिटेन करने के लिए आए, लेकिन जितना अलर्ट और जितना आप उस दिन अलर्ट से हमको डिटेन करने के लिए, काश अगर कोयला चोर, बालू चोर, लकड़ी चोर, लोहा चोर, माफिया के साथ अलर्ट होते तो झारखंड स्वर्ग से सुंदर हो जाता। क्योंकि आज जनता के साथ साथ सीएसएफ के जवान भी यहीं हैं, और ये लोग भी भली भांति जानते हैं आज अगर सबसे ज्यादा कोयला कहीं चोरी होता है तो बेरमो विधानसभा में होता है। अरे वहां रहिए मुस्तैद, वहां मुस्तैद रहिए, हम जानेंगे तब कानून का सम्मान और बढ़ेगा। और हम लोग भी चाहते हैं कि कानून की नजरों में सबका एक इंसाफ हो, कानून सबके साथ इंसाफ करे, इसीलिए लोग संविधान के रास्ते से चलना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि आज अगर कोई हक हुकूक की बात करे, आज कोई अपने अधिकार की बात करे, आज कोई अपने अधिकारों के सुरक्षा की बात करे, तो आप उनको फर्जी केस लगाएंगे, उनके साथ प्रेशर बनाएंगे। अगर प्रेशर बनाना है तो इस राज्य के, इस राज्य को छोड़िए, इस जिला के, इस कोयलांचल के माफियाओं पर प्रेशर बनाइए, दबंगों पर प्रेशर बनाइए, गुंडों पर प्रेशर बनाइए। ये कोयलांचल के साथ साथ पूरा झारखंड हो जाएगा। तो सह खातिर तोहनी के कहलिए, तोहनी आशीर्वाद की जरूरत है, ताकि तोहनी का आशीर्वाद नहीं रहते तो आज हमने इतना बड़ा मुसीबत के टाले नहीं पड़ते लिए। इसलिए आज तोहनी का आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। अब थोड़ा सा हमने बात, लोकसभा चुनाव 25 तारीख के वोटिंग होता है, तारीख याद हो ना? 25 तारीख के जिस दिन हमने वोटिंग करवा, ठीक है, हम चारों तारीख घूर लेबै, तो धीपल तातल रहता है, गर्मे गरम रहता है, और धरतियों गर्मे गरम रहता है, और संगे संगे हमार दहिया, हमार गतो गर्मे गरम रहता है, धीपल तातल रहता है। यानी आकाश धरती के साथ साथ मेरा शरीर का बदन भी गर्म रहेगा उस दिन। हम माथे को अब पसीने से पोंछेंगे, अपने सर को पोंछेंगे, लेकिन फिर भी मतदान करने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? जबकि साल का करियर रह चुका है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है नहीं समझा चुके। ऐसा नहीं उन्होंने काम नहीं किया, क्या है कुछ बढ़िया काम किया है, लेकिन पूरे इलाके जो ओवरऑल उनका जो काम का तरीका रहा वो परिवार को मैक्सिमम उदाहरण के लिए देखिए, रामगढ़ से मांगनी को अवसर दे सकते हैं। और दूसरे प्रत्याशी की बात करिए तो इसी सड़क के किनारे जाइए, बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ मिलेगा। तो काम किया है, ऐसा बात नहीं कम नहीं कहेंगे, 10 साल 20 साल राजनेता बन के रहे, लेकिन काम कुछ ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच के नेता है, वो जनता के जैसा रह कर एक जनता और उनमें भी एक बहुत बड़ी अंतर आई है, खाई है, अमीरी और गरीबी की बहुत बड़ी खाई बन रही है। और जब तक राजनेता उस खाई को नापने के लिए मैदान में नहीं आएंगे तब तक पॉसिबल। दूसरा सवाल, ये जनता की कहना है कि वोट लेने के टाइम में सब आते हैं, सब नेता लोग, लेकिन वादा करते हैं जैसे लोग आप दीजिए मेरा समस्याओं पर काम करना, उस समय में समझौताकारी क्या होगा, जो फंड होता है उसको बेहतर से लेके नहीं आते हैं। जब वहाँ डिस्कशन होता है, जब प्रेजेंटेशन होता है, तो चीजें बहुत रास्ता मोबाइल नीचे करिए यार, किसका मोबाइल है यार? आप मोबाइल नीचे करिए, मोबाइल क्षेत्र में सबसे बड़ा काम क्या करें? क्योंकि अगर हम लोग सांसद बनेंगे तो सबसे पहला काम कोयलांचल के क्षेत्र है, हेडक्वार्टर जो कोल इंडिया का कलकत्ता है, उससे धनबाद या बोकारो रहने का है। और महिलाओं के लिए क्या क्योंकि महिलाओं को हम लोग स्वरोजगार से जोड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटियाँ हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं जिनकी स्थापना करके महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए। अभी